मैं अमित शर्मा, शिक्षक प्रणोत मध्य विद्यालय ननाईचक, प्रखंड अमरपुर, जिला बांका, बिहार। यह जिला बांका प्रखंड अमरपुर में स्थित है और अमरपुर में महेंद्र गोप स्वतंत्रता सेनानी शहीद की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र की तपोभूमि अमरपुर है। बांका जिला में सिंचाई डैम्स की बहुत संख्या में है। इसमें हनुमना डैम, चांदन डैम, कोसी डैम, मधुगिरी डैम और अम्हारा डैम प्रमुख है। और यह ज़िला जो है वन क्षेत्र से परिपूर्ण है और श्रावणी मेला का अधिकतर हिस्सा इस ज़िला में पड़ता है, जो कि सुल्तानगंज और देवघर के बीच में है। मैंने अपना विद्यालय सन 2014 फरवरी में ज्वाइन किया था। उस वक्त हमारे विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी। उस वक्त हम 2 शिक्षक स्कूल को ज्वाइन किए थे और ज्वाइन करने के बाद हमने पाया कि शिक्षकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित रहती थी, लेकिन हमारे आने के बाद स्थिति में सुधार हुआ और हमने नए नवाचार भी किए, जिससे कि बच्चों की उपस्थिति की संख्या बढ़ी। इस कड़ी में हमने नए नए नवाचार किए, जिसमें कि शून्य इन्वेस्टमेंट हो, जैसा कि आपके अरविंदो सोसाइटी द्वारा भी बताया जाता है कि शून्य नवाचार द्वारा बच्चों को सिखाएं, जिसमें कम से कम अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाए। इस कड़ी में मैंने एक हिंदी व्याकरण की अवधारणा संज्ञा के ऊपर बच्चों को सिखाया। जब मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि संज्ञा क्या है, तो वो लोग जवाब नहीं दे पाए और बोलते सर याद तो किया था लेकिन भूल गए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों पढ़ते हैं कि आप भूल जाते हैं? रटाना नहीं है, समझना है। चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो वो आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी भर याद रख सकते हैं। तो मैंने बच्चों को विद्यालय में जो संसाधन मौजूद थे उनके माध्यम के द्वारा ही बच्चों को संज्ञा की अवधारणा समझाई। मैंने ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया, उस पर संज्ञा लिखा, 3 कॉलम बनाए, व्यक्ति, स्थान और व्यक्ति, वस्तु और स्थान, और तीनों कॉलम बनाए। बच्चों से उनके नाम पूछे और व्यक्ति के नीचे उनके नाम लिखता चला गया। उसके बाद वस्तु का नाम पूछा, जैसे विद्यालय में जो वस्तु थे, डेस्क, बेंच, चौक, डस्टर, पंखा, अन्य वस्तुएं, बैग, बोटल्स, तो उन वस्तुओं के नाम पूछे और वस्तु के कॉलम के नीचे लिख दिया। और स्थान में जिस गांव से बच्चे आते थे उनके गांव का नाम पूछा और उनका नाम, गांव का नाम, मोहल्ले का नाम स्थान के नीचे लिख दिया। तीनों कॉलम भर गए। बच्चों से पूछा ये सब क्या है, कि व्यक्ति के नीचे जो लिखे हैं, तो बच्चों ने बोला सर ये नाम है। वस्तु के नीचे जो चीज़ें पूछी थी, बच्चों से पूछा ये क्या है, तो कह रहे वस्तुओं का नाम है। और जब स्थान के नीचे जो गांव के, शहर के नाम लिखे थे, वो पूछा कि ये क्या है, तो बच्चों ने बोला ये शहरों के नाम है या गाँव के नाम है। तो मैंने कंसेप्ट क्लियर करा कि देखिए क्या है, संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो इस तरह मैंने उनका कंसेप्ट क्लियर करा संज्ञा का कि संज्ञा क्या है। तो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो गया। और फिर मैंने मूल्यांकन भी करा, एक पैराग्राफ दिया, ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिया और उनको बोला कि इस पैराग्राफ को आप अपने नोटबुक पे लिखें और जो संज्ञा इसमें आ रहे हैं उनको आप राउंड कर दें। तो जब मैंने उत्तर पुस्तिकाएँ चेक करी तो बच्चों ने सही से मार्क किए थे, उनसे पूछा तो उनका कंसेप्ट क्लियर था। और बाद में भी 2-3 दिन के बाद जब मूल्यांकन करा तो मैंने ये पाया कि उनका कंसेप्ट क्लियर था और वो बता पा रहे थे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये एक नवाचार किया जिसमें बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह के बहुत सारे नवाचार किए। रोल प्ले के माध्यम के द्वारा हमने पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटकों का मंचन करवाया क्लास में ही। इस तरह के नवाचार किए। बच्चों को पेड़ पौधों की पत्तियों, जैसे फूलों की पत्तियों का या अन्य जैसे फलों के, अमरूद, आम के चार्ट पेपर बनवाए, जिसमें उनको कहा था कि पत्ते चिपका के लाया जाए। आप एक शीट ले लेना, ब्लैंक शीट लेना और उस पर चिपका के लाना, उसके नीचे लिख के लाना कि किस चीज़ का पत्ता है, आम का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है या क्या है। तो बच्चों ने उनको खुशी खुशी बना के लाए और बिना किसी खर्च के अपनी कॉपी पे, सादा पेज पे उन्होंने चिपका के लाए और लिख के लाए। इस तरह उनका हौसला बढ़ा और भी बच्चे, और उम्मीद नहीं थी कि सब बच्चे बना के लाएंगे, लेकिन सब बच्चों ने बना के लेके आए, सभी स्टूडेंट्स बना के लाए। श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और HDFC परिवर्तन के माध्यम से
नवाचार के विषय पे जो ट्रेनिंग हमारी मॉड्यूल कराया गया काफ़ी अच्छा है और ज्ञानवर्धक है, और इससे स्टूडेंट्स के उत्साह में वृद्धि होती है, उनके पढ़ने की रुचि जगती है। और मैंने अपने स्कूल में भी इनके नवाचार का प्रयोग किया है और बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया है, और सहायक शिक्षकों को भी मैंने नवाचार के बारे में बताया और वो भी इस पर कार्य कर रहे हैं। और हम नए नए नवाचार का इस्तेमाल इनके ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। अभी गणित का फ़ोन की कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने नवाचार में बताए गए दरवाजे और खिड़की के माध्यम से बच्चों को फ़ोन की जानकारी दी। उन्हें बहुत रुचि लगा और उन्हें समझ भी आया कि ये हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल होता है, और उनकी रुचि बढ़ी इस क्षेत्र में कि हर चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, वो हमारे जीवन से रिलेटेड है। नवाचार जो कि हमारे स्कूल में संसाधन थे, दरवाजे और खिड़कियाँ, उनके माध्यम से हमने बच्चों को गणित में फ़ोन की अवधारणा समझाने की कोशिश करी, और उन्होंने बढ़िया से समझा भी और बढ़िया से समझ भी गए। और एक राजीव सर ने बताया था कि रोल नंबर जब प्राइमरी कक्षाओं में बोला जाता है तो उसमें जो है बच्चे फलों के नाम या रंगों के नाम वगैरह बोले। वैसा हमने अपने क्लास में करा, बच्चों को काफ़ी रुचि आई। अगले दिन बच्चों की संख्या बढ़ गई स्कूल में, जब उन्हें ढंग से उनको रोल नंबर बोला गया और वो रोल नंबर की जगह फलों के नाम, रंगों के नाम बोलने लगे, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। अगले दिन बच्चों की संख्या बढ़ गई, जो नहीं आते थे वो भी आने लगे, और इससे हमने अपने सहायक शिक्षक को भी बता दिया और वो भी इसका प्रयोग क्लास में कर रहे हैं। काफ़ी अन्य टीचरों ने भी इस चीज़ को अपनाया अपनी क्लास में, और हमारे स्कूल में, विद्यालय में जितने भी टीचर हैं सभी मेहनती हैं और सभी नवाचार करते हैं और एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं कि आप कैसे नवाचार कर सकते हैं। हम भी बताते हैं अपने मित्रों को, सहायक शिक्षकों को, कि आप नवाचार कीजिए जिससे बच्चों की उपस्थिति बढ़े। और हमारे विद्यालय में अच्छी उपस्थिति है और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और हमारा विद्यालय पढ़ाई के मामले में आसपास के स्कूलों से बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी टीचर हमारे यहाँ के मेहनत करते हैं, और हमारा एक मध्य विद्यालय है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छा होता है। हमारे प्रधानाध्यापक भी काफ़ी मेहनत करते हैं और हमें भी नई चीज़ें करने के लिए उत्साहित करते हैं, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि नया नवाचार अपने विद्यालय में चलाएँ। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा राजीव सर का, जिन्होंने हमें नया नवाचार सिखाया श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से। उनका ऐप और वेबसाइट दोनों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें जो दिए हुए विषय वस्तु उनको मैं खुद भी कर रहा हूँ और सहायक शिक्षकों को भी बता रहा हूँ, जिससे कि बच्चों में ज्ञान की वृद्धि और वो अपने शून्य निवेश के द्वारा जो स्कूल में, विद्यालय में या आसपास संसाधन हमारे उपलब्ध हैं, उसी के माध्यम से वो शिक्षा प्राप्त करें और उनकी रुचि बढ़े। मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा श्री अरविंदो सोसाइटी और राजीव सर का।